हेलो दोस्त। तो क्या हाल चाल है? बढ़िया एकदम। तो मैं अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन अकेडमी में आप लोगों को फिर से स्वागत करता हूं और फिर से एक नया वीडियो लेकर आया हूं। हम आशा करते हैं इसके पहले तक आप वीडियो अच्छे से देखे होंगे लोग, तो अच्छे से इसके पहले तक अगर देखे होंगे लोग तो हाई वहाँ पे 1.4 तक इंट्रोडक्शन दे दिए थे आपको। ये थी 10th मैथ का रियल नंबर का, और उसका सॉल्यूशन कराना था एक्सरसाइज का, वही इस वीडियो में करेंगे। और वीडियो में पूरा तरह से बने रहे लोग। वीडियो के स्टार्ट करते हैं और बीच बीच में जैसा होगा वैसा देखते रह जाएगा। देखिए, उस पहले उसको थोड़ा सा हम सोच रहे हैं कि उसके बारे में थोड़ा सा बता दिया जाए कि उस चैप्टर कैसा था, उसका क्या बात था। उस चैप्टर में देखिए, किसी रियल नंबर मतलब रेशनल नंबर को किसी रेशनल नंबर को हमको बिना डिवाइड किए उसका बताना था। जो उसका क्वेश्चन जो आ रहा है, मतलब उसका जो भागफल आ रहा है, वह टर्मिनेट होगा या नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग होगा। मतलब उसका जो भागफल आएगा वो कट जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा, कि नहीं कटेगा तो कि नहीं कटेगा और रिपीट करेगा। यही हमको चेंज करना है। सिंपली मान लीजिए कोई संख्या ए है, कोई संख्या ए है, ए में बी से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे क्यू आ रहा है। जो क्यू होगा वो शांत होगा कि अशांत होगा। अशांत आवर्ती हिंदी में बोले थे कि इंग्लिश में इसको टर्मिनेट होगा कि नॉन टर्मिनेट रिपीट होगा। टर्मिनेट का मतलब होगा कि कुछ अंक आकर कट जाएगा, मतलब कुछ फिक्स डिजिट आएगा। और नॉन टर्मिनेट का मतलब होगा कि रिपीट करते रहेगा। ये तो फिक्स हो गया कि ये तो आपको इतनी आएगा नहीं। जब पहले ही रेशनल नंबर बोल दिया जा रहा है तो ऐसा कोई आएगा नहीं जो नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग होगा, ऐसा तो कोई अंक आएगा नहीं। क्योंकि इसलिए नहीं आएगा, तो पहले ही रेशनल नंबर यहाँ पे दे दिया गया है। इरेशनल नंबर में इरेशनल नंबर केस में वैसा होता है, जबकि इसमें इरेशनल नंबर केस नहीं है। और हमको बताना है कि अगर कोई ऐसा दो गो नंबर दिया है, कोई रेशनल नंबर दिया है, हिसाब से में कर दिया जाए। कि एग्जाम्पल ले लेकर पहले चलते हैं कि हमको दिया है 5 मैंने ऐसा दिया है 5/4 दिया है। तो हमको इसको बताना है इस नंबर को टर्मिनेट है कि नॉन टर्मिनेट है। और टर्मिनेट है बताना है, टर्मिनेट है कि नॉन टर्मिनेट है। तो इसके लिए हम डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड है तो डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, बट डिवाइड नहीं करना है। बिना डिवाइड किए हुए आपको बताना है कि ये टर्मिनेट है कि नॉन टर्मिनेट है। अगर टर्मिनेट है तो इसका दशमलव प्रशांत मतलब टर्मिनेटिंग जो नंबर है वो क्या होगा। बस यही क्वेश्चन था, यही बताना था। और इसका इंट्रोडक्शन हम लोग किए थे। इंट्रोडक्शन करने के बाद एक दो सवाल भी किए थे। इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन अभी बनवा दे रहे हैं। देखिए, एक नंबर कह रहा है कि बिना विभाजन किए मतलब बिना डिवीजन किए आप बताइए कि रियल नंबर को दशमलव प्रसार यानी कि दशमलव एक्सपेंशन जो है वो टर्मिनेट है कि या नॉन टर्मिनेट आवर्ती मतलब नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग है। मतलब कह रहा है कि आपको बिना डिवाइड किए बताना है कि दिए गए रियल नंबर मैंने जो दिए रियल नंबर दिया गया है, बिना डिवाइड किए बताना है कि जो रियल नंबर दिया गया है वो टर्मिनेट है कि टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का मतलब होगा, जैसे देखिए यहाँ पे हम ऐसे एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। 10 में 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 3, उसका हो जाएगा 9। अब देखिए 1 होता है 3.39 होगा, फिर 1 होगा, फिर 3 होगा, फिर 0 9 1 0 3, मैंने ऐसा ही रिपीट करते रहेगा। 3 जो है ना रिपीट करते रहेगा डॉट डॉट डॉट। तो इसी को देखिए, ये तो टर्मिनेट नहीं कर रहा है मतलब शांत नहीं हो रहा है और रिपीट कर रहा है, तो इसी को बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। समझ में आया? इसी को बोलते हैं। हम एग्जाम्पल थोड़ा सा बता दिए कि किस तरह होता है, इसको बता दिए। अब आते हैं हम अपने एक्सरसाइज की ओर चल रहे हैं। एक्सरसाइज में देखिए, एक्सरसाइज में 10 क्वेश्चन दिया है और 2 नंबर कह रहा है। इसी क्वेश्चन का दूसरा भाग जो कह रहा है, अगर इसका जो थी वो मैंने इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन जो दिया अगर शांत हो रहा है मतलब टर्मिनेट हो रहा है, पूरा पूरा कट जा रहा है, तो कितना अंक में कट रहा है वही हमको ज्ञात करना है। तो हम 10 क्वेश्चन तो नहीं बताएंगे, 10 क्वेश्चन बनाने में ढेर टाइम लग जाएगा। 10 क्वेश्चन बनाने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। एक से स्टार्ट कर रहे हैं, 3 गो से 4 गो क्वेश्चन बनेगा और सब आप लोग बनाइए। एक नंबर कह रहा है, एक्सरसाइज है आपका 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1 नंबर 13 ऐसा दिया है। अब हमको इसको चेक करना है कि टर्मिनेट है कि नहीं टर्मिनेट है। तो हम टर्मिनेट के लिए क्या बताए थे,
आपको भली बात ही पता होगा, टर्मिनेट के लिए बताए थे, वही नंबर टर्मिनेट होगा जिसका क्यू जो होगा, अगर पी बाई क्यू के रूप में लिखा हो तो जिसका क्यू जो होगा उसका क्यू का प्राइम फैक्टराइजेशन 2m n इंटू 5n के पावर 3 होगा। इसका जो क्यू इक्वल टू होगा 2n इंटू 5m, वेयर nm इज आर भले आर होल नंबर। होल नंबर का मतलब समझते हैं ना, मैंने पूर्णांक मतलब जीरो से लेकर कोई भी 0 1 2 3 4 5 ऐसा है, जीरो से लेकर अनगिनत संख्या तक ही कोई नंबर होगा ये 2 का पावर n 5 के पावर n, तभी ये जो क्यू तभी हो जाए जो टर्मिनेट होगा। तो देखिए इसका हम क्या करेंगे, इसका हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे। तो अगर 5 से करेंगे तो आपका हो जाएगा 6 25 625, फिर 5 से करेंगे 125, और फिर 5 से करेंगे तो 25, फिर 5 से करेंगे तो 25, हो जाएगा आपका 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 5 इक्वल टू 31 25, 2 2 4 5, 5 का पावर 5 लिख दे रहे हैं यहाँ पे सोल्यूशन में, 5 के पावर 5 हम क्या बोले हैं, वही टर्मिनेट नंबर होगा जिसका क्यू जो होगा वो 2 का पावर n 5 का पावर m होगा। 5 का पावर तो 5 आ रहा है, 5 का पावर तो 5 आ रहा है, लेकिन 2 नहीं दे रहा, तो इसको मल्टीप्लाई हम एक लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी भी मल्टीप्लाई करने से, किसी भी संख्या में 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई दिक्कत नहीं होता है। आप लिखिए 13 इंटू 5 के पावर 5 इंटू 2 का पावर 0 नहीं लिख सकते हैं, 0 एक होल नंबर है इसलिए टर्मिनेट होगा। टर्मिनेट हो गया। अब देखिए टर्मिनेट होगा तो हमको ज्ञात करना है कि कितना डिजिट का, मैंने किस प्रकार की इसका जो क्विसेंट होगा, जो टर्मिनेट अंक क्या होगा। इसको ज्ञात करने के लिए उस दिन भी इसके पहले वाले इंट्रोडक्शन बताया था, अगर इंट्रोडक्शन आप नहीं देखे हैं तो इंट्रोडक्शन देखने के बाद आपको अच्छा से वीडियो समझ में आएगा। बट ऐसा भी हम थोड़ा सा समझा दे रहे हैं, लेकिन इंट्रोडक्शन में इसको खूब पेरा गया है, खूब मैंने ऐसा नहीं होता है, खूब विस्तार से इसको समझा गया, खूब विस्तार से समझाए हैं, खूब विस्तार से मैंने उस पर 1 2 एग्जाम्पल कराए हैं, क्योंकि वो जो वीडियो था ना इसी के बेसिक पे था वो। ये यहाँ पे क्वेश्चन बना रहे हैं, वो स्पेशल वीडियो इसी के लिए बनाया गया था। अब हमको क्या करना है, अब बोले अगर उसको निकालना होगा, उस नंबर को निकालना होगा तो क्या करेंगे, ऊपर 30 कर देंगे, और नीचे है ना, नीचे इसका है, नीचे 5 दे दिया 2 का पावर 0, तो नीचे हमको क्या करना है, नीचे क्यू जो है ना, नीचे क्यू 5n इंटू 2n, मतलब जो जितना मैंने 5 का पावर होगा ना उतना 2 का पावर हमको करना पड़ेगा, और जितना 2 का पावर होगा उतना 5 का पावर करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5 का पावर 5, मैंने 5 का पावर 5 दिया है, तो हमको 2 का पावर भी इसमें 5 करेंगे तब जाकर निकल पाएगा। देखिए यहाँ पे क्या होगा, 2 का पावर 5 हो गया, और जब 2 का पावर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर भी 2 का पावर 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब ऊपर 2 का पावर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई कर, रफली हम देख रहे हैं 1 2 3 4 5 हो गया, तो 26 20 26 52 102 102 204 102 52 104 208 208 416, अब से 26 26 दूना 52 दूना 152 दूना 104 104 दूना 208 208 दूना 416, ये 416 आ रहा है, ऊपर आ जाएगा आपका 416 बटा नीचे कितना हो जाएगा आपका 10 का पावर, ये होगा ना 2, जब ऊपर पावर सेम होता है, जब पावर सेम होता है तो बेस को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, पता होगा आप लोगों को, भले 8वीं क्लास में है ये सब। तो बेस को मल्टीप्लाई करेंगे 10 का पावर 5 हो जाएगा, तो ऐसा नहीं लिख सकते इसको 16 बटा 1 2 3 4 5 5 हो गया ना। अब उसको 5 के बाद इधर दशमलव डाल देंगे, 0.0 हो गया, 1 2 3 4 5 आंसर आ गया। और इसको किस तरह मैंने बता ही दिए, इसमें भी थोड़ा सा बता दिए, और इसमें अगर अच्छा से नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक काम कीजिए, इंट्रोडक्शन, इसका वीडियो का इंट्रोडक्शन देख लीजिए। आप सोच रहे हैं कि बिना इंट्रोडक्शन दिए ही बना ले तो भी बन जाएगा, कोई भी थी नहीं है, कोई खास इसमें है ही नहीं, तो इसमें क्या किया जाए, एक बना दिए, अब 1 2 और बना दे रहे हैं, 1 2 और का मैंने बोले हैं ना आप लोग को 3 से 4 5 को बनाएंगे। हाँ, इसमें ये था ना, ये फर्स्ट का भाग था, ये जो 1 नंबर क्वेश्चन का रहा है, 1 नंबर
एक नंबर का ये इतना ही आंसर है। और दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है ना, दूसरा नंबर क्वेश्चन अगर कोई टर्मिनेट कर रहा है तो कैसे टर्मिनेट कर रहा है, कितना डिजिट पर टर्मिनेट कर रहा है, वो डिजिट निकालना है। तो दूसरा नंबर का आंसर ये हो गया। दोनों क्वेश्चन का हम अब पहले टर्मिनेट नॉन टर्मिनेट बताते, उसके बाद दूसरा में उसको खोते, इसीलिए हम दोनों के एक ही साथ बता दिए हैं। तो 2 नंबर बता रहे हैं, 17/8 है। तो 17/8 को हम क्या डायरेक्टली लिख सकते हैं, 17/8 2 का पावर 3 लिख सकते हैं। 2 का पावर 3 जब लिखेंगे, अब नीचे देखिए, नीचे ऐसा करेंगे तो अब देखिए 2 का पावर 3 है, तब 17/2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 0 लिख सकते हैं। 5 का पावर 0 लिखने से ही पता चल जाएगा कि ये नंबर है वो टर्मिनेट करेगा। दिस नंबर आज टर्मिनेट दैट दिस नंबर इज दिस रेशनल नंबर। अच्छा नंबर ही लिख दे, कोई बात नहीं, नंबर इज बड़ा लिख दीजिए। दिस नंबर इज टर्मिनेट, ये नंबर टर्मिनेट कर रहा है। पहला क्वेश्चन के आंसर मिल गया। पहला मैंने एक नंबर पूछ रहा है टर्मिनेट है कि नहीं, तो मिल गया। अब दूसरा देखिए, और जो टर्मिनेट नहीं होगा वहां पे लिख दीजिए दिस रियल नंबर इज नॉट टर्मिनेट। और इसके बाद यहाँ पे लिखिए जब टर्मिनेट नहीं करेगा, तो जो टर्मिनेट नहीं करेगा तो उसका तो निकालना संभव ही नहीं है। उसका दशमलव प्रसार मतलब उसका डिसिमल एक्सपेंशन है कितना होगा वो निकालना संभव नहीं। वो रिपीट करते रहेगा तो हमको कहाँ से पता चलेगा कितना रहा है। जो टर्मिनेट करे उसी को ना, जब ये टर्मिनेट कर रहे हैं तो इसको देखिए, फिर इसको यहाँ पर रूल लगाएंगे अगेन 17/23 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 0। हमको क्या करना है, हमको पूरा पता है कि हमको 2 का पावर जब 3 है तो 5 का पावर भी 3 करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ये रूल को 2 का पावर 5 का पावर इंटू 2 का पावर n होगा तभी जाके ऊपर इसी करना, इसको निकालने का नियम होता है। नियम समझो तो तरीक समझो तो ऐसा ही होता है। 17/2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 3 करेंगे तो ऊपर भी 5 का पावर 3 से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 5 का पावर 3 से इसलिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि नीचे भी किए हैं। जब नीचे करेंगे तो ऊपर हो जाएगा आपका, ऊपर कर नीचे हो जाएगा आपका, ऊपर हो जाएगा आपका 125 125 125 17 17 85 और 17 दूना 34 5 39 17 कम 17 3 20 17 5 85 अपा 8 17 दूना 34 8, अब यार नहीं हो गया यार, 17 5 85 17 दूना 34 8 42 का 2 21 21 25 होगा आपका। ऊपर हो जाएगा आपका 21 25 और नीचे हो जाएगा आपका 10 टू द पावर 3। ऐसा भी लिख सकते हैं इसको 21 25 लिखने के बाद आपका हो जाएगा 21 25 लिखने के बाद का हो जाएगा, उसके बाद लेगा 2.125 आंसर। अब देखिए हम इतना ले आए हैं, इतना नंबर ले आए हैं, इतना नंबर इसका ले आए हैं, इसका मतलब ये हो गया 17/2 का पावर 3 का इतना नंबर लाए हैं सोल्यूशन करके। अब डिवाइड करेंगे तो भी इतना ही आएगा, और डिवाइड बिना किए, इसमें कोई डिवाइड किए हैं, इसमें कोई डिवाइड नहीं किए हैं, बिना डिवाइड किए हमको इतना ले आ दिए हैं। और यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सही इसी प्रोसेस से पूछ रहा है। इस प्रोसेस से इसको 2 नंबर भी बन गया। अब 3 नंबर देख रहे हैं, 3 नंबर उसी तरह बन जाएगा। 3 नंबर छोड़ दे रहे हैं। अब हम बना रहे हैं आपको, हाँ 7 नंबर बना रहे हैं, थोड़ा सा वो अलग है। 7 नंबर लिख रहे हैं, इसको मटका दे रहे हैं। आप लोग मन कर तो उतार लीजिए या मन करते बाद में बनाइएगा, समझ लीजिए बस, इस वीडियो में समझना ही बहुत है। सिक्स बाई 15 लिखा है। अब देखिए इसको क्या करना, हमको जब ऐसा भी कोई भी नंबर दे तो हमको क्या करना, पहले जिसका को जो डिनोमिनेटर होगा, डिनोमिनेटर को हमको इसी करेंगे, डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करेंगे। डिनोमिनेटर को फैक्टराइज मतलब डिनोमिनेटर को अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो 15 और 30 कटेगा 5 3 से 5 आएगा। अब देखिए इसका क्या होगा, इसका हो जाएगा आपका 6 इंटू 5 का पावर 1 इंटू 3 का पावर 1। अब लिखने में यहाँ पे भी लिख भी सकते हैं 2 का पावर इंटू 0, नहीं भी लिख सकते। हम क्या बताए थे उस दिन, इसको इंट्रोडक्शन में ही बताए थे, उसी का जो इथी होगा, उसी का सोल्यूशन जो होगा वो टर्मिनेट करेगा, जिसका
जिसका जो डिनोमिनेटर हो वो 2 का पावर n और 5 का पावर m का रूप में ही हो, उसके अलावा अदर कोई ना हो। तो 2 का पावर m तो हो रहा है, हाई हो रहा है, लेकिन हाई एक अदर आ जा रहा है, इसलिए दिस नंबर इज नॉट टर्मिनेट। दिस नंबर इज नॉट टर्मिनेट, ये नहीं टर्मिनेट हो। जब टर्मिनेट नहीं हुआ तो हमको भी डिसिमल एक्सपेंशन भी नहीं निकालना है, जो टर्मिनेट होगा उसी का ना निकलेगा। और क्वेश्चन में कह रहा है जो है उसका निकाले, 2 नंबर क्वेश्चन में वही कह रहा है। और एक और बना दे रहे हैं आपका, क्या बोलिएगा कि नहीं, एक और बना दे रहे हैं, यहाँ पे है 9 नंबर। और सब जो छूट रहा है वो आप अपने से बनाइएगा, सब बना दी, सब बनाई हम ही दे, तो आप लोग भी तो नहीं, आप लोग, आपका भी तो रिवीजन होना चाहिए ना क्या। और बनाना चाहे तो सब का नहीं बनाते, सब भी बना सकते हैं, लेकिन नहीं, आपके लिए भी कुछ छोड़ दे रहे हैं। इतना दिया, हमको क्या करना है, इसको डिनोमिनेटर का फैक्टराइज करना है। डिनोमिनेटर का जब फैक्टराइज करेंगे तो 50 है, जब फैक्टराइज करेंगे तो 250 25 25 जब 5 से 5 5 देखिए ये हो जा रहा है। ऐसा लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे 2 का पावर 5 का पावर 2 आ जा रहा है, और 2 का पावर 1 आ जा रहा है। 5 का पावर 2 और 2 का पावर 1 इफेक्टराइज होगा। इसका मतलब जब 5 का पावर n और 2 का पावर n m के रूप में आ रहा है तो यह एक टर्मिनेट होगा, टर्मिनेट होगा। अब जब टर्मिनेट होगा तो कितना पॉइंट, कितने पॉइंट पर टर्मिनेट करेगा, वो टर्मिनेट नंबर क्या होगा बता रहे हैं आपको। अब दूसरा देखिए, टर्मिनेट नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 25 है, अब इसको क्या करेंगे, 2 का पावर भी 2 करेंगे, इक्वल करेंगे 2 का पावर, यहाँ पे लिखे थे हम q इक्वल टू क्या करेंगे 5 का पावर n इंटू 2 का पावर n करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 का पावर 2 आ जाएगा, तो ऊपर भी 2 का पावर 2 से गुना करना पड़ेगा, तो हो जाएगा आपका तो 140 हो जाएगा, 140 आटा 10 का पावर 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका कितना 1.4, हाँ कितना है यार ये 35 70 70 दोनों 140 में जब हम 10 से 10 का पावर 5 का पावर 10 का पावर 100 से इतनी करेंगे तो 140 इतना ना रहा है, उतना थोड़ा सा डाउट लग रहा है, क्योंकि थोड़ा देख रहे हैं, हाँ मिली, ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ पे है ना 2 का 5 का पावर 2 और 2 का पावर 1 दिया है, तो हमको 2 का पावर जब 1 पहले से दे दिया है, जब 2 का पावर 1 हमको पहले से दिया है यहाँ पे, तो 2 का पावर 2 करना है तो क्या करेंगे 2 से और मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यह जब का हो जाएगा, एक स्टेप नीचे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, 35 इंटू 2 बटा 10 का पावर 2, तो हो जाएगा आपका 70 बटा 100 इक्वल टू 0.7 आंसर। आपको चारों क्वेश्चन बनवा दिए, चारों की 5 क्वेश्चन बनवा दिए, और एक और बनवा दे रहे हैं, काय बोलिएगा कि नहीं, एक और बनवा दे रहे हैं, और सब अपने से बनाइएगा लोग। एक और क्वेश्चन है आपका 7 नंबर, 7 में कह रहा है 129 और 2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 7 इंटू 7 का पावर 5। देखिए क्वेश्चन कितना ही किया है, थोड़ा सा अटपटांग दिख रहा होगा, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। अब इसमें इसलिए कुछ नहीं कि हई सबसे ज़्यादा आसानी है, इस सब के लिए हम फैक्टराइज कर रहे थे, गुणनखंड निकाल रहे थे, जबकि इसके लिए गुणनखंड हमको नहीं निकालना पड़ेगा, गुणनखंड खुद ही दे दिया है। जब ये गुणनखंड खुद दे दिया तो हमको निकालने की कोई ज़रूरत ही ना है, हमको देख लेना है कि इसका गुणनखंड जो है 2 का पावर n और 5 का पावर n के ही रूप में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आएगा तो टर्मिनेट नहीं होगा, और आएगा तो टर्मिनेट होगा। यहाँ पे देखिए 2 का पावर n तो दिया है, 5 का पावर माने 2 का पावर 2 और 5 का पावर 7 दिया है, बस एक्स्ट्रा एक 7 का पावर कर दिया है। जबकि हमको क्या था, हमको थ्योरी से ही थ्योरी दिया था हम लोग को, थ्योरी से ही पढ़ेंगे कि 2 और 5 ही आना चाहिए, उसका डिनोमिनेटर का जो फैक्टराइज करेंगे तो उसमें 2 का पावर n और 5 का पावर m ही आना चाहिए, उसके अलावा अदर कोई नंबर नहीं आना चाहिए, जबकि इसमें अदर कोई नंबर 7 आ रहा है, इसलिए टर्मिनेट नहीं होगा। यहाँ पे लिख सकेंगे ऐसा, इसलिए यहाँ पे लिखे 90 इंटू 2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 7 इंटू 7 का पावर 5, दिस रेशनल नंबर इज
नंबर इज नॉट, अरे यार, नॉट टर्मिनेट एंड रिपीट। देखिए ये जो नंबर होगा ना, हम डिवाइड करेंगे तो नॉट टर्मिनेट नहीं होगा बट रिपीट करेगा। रिपीट कर में हमेशा रिपीट करते रहेगा। किस तरह, पहले ही आपको एक्सरसाइज शुरू करने से पहले ही हम आपको मैंने 10 में 3 से डिवाइड करके दिखे थे। ना वो टर्मिनेट हो रहा था ना समाप्त हो रहा था। समाप्त, सॉरी, एक तो समाप्त नहीं हो रहा था, दूसरा रिपीट कर रहा था। अब कब तक रिपीट करता है फिक्स नहीं है, वो कब तक रिपीट करता है, रिपीट करते रहता है वो। जितना डिवाइड करेंगे उतना ही रिपीट करेगा। तो ऐसे नंबर को इसी बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। इतना क्वेश्चन बना दिए, हमको लगा है कुछ बच गया, एक दो को बच गया। 6 नंबर बोल रहा है, 6 नंबर दिखा देना यार, काय बोलिएगा। 6 नंबर है 23 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 2, यही तो है 23 वाले 6 नंबर। अब देखिए ये तो टर्मिनेट फिक्स होगा, ये 23 टर्मिनेट इसलिए होगा क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर है 2 का पावर n और 2 का पावर m का 5 का पावर n के रूप में ही आ रहा है, इसलिए लिख देंगे यहाँ पे दिस नंबर इज टर्मिनेट। दिस नंबर इज टर्मिनेट। जब टर्मिनेट हो जाएगा हमको निकालना है इसका टर्मिनेटिंग पॉइंट, मैंने कितना नंबर की थी कर रहा है, तो हम क्या करेंगे 23 ऊपर लिख देंगे। उसके बाद 2 का पावर 3 है तो 2 का पावर 3, तो 5 का पावर भी 3 करेंगे, तो 5 का पावर 3 करने के लिए 2 का पावर 3 इंटू 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए 5 2 का पावर 3 हो जाएगा, तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। इधर आएंगे तो आ जाएगा आपका 15 10 1 11 115, और नीचे हो जाएगा आपका 10 का पावर 3, 10 का पावर 3 हो जाएगा। 10 का पावर 3 होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 115 ऊपर लिखेंगे, नीचे में 1 2 3 हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा आपका 0.1115 आंसर। एक दो को छूट गया है, वो आप लोग बना लीजिएगा, आप लोगों को होमवर्क की तरह हो जाएगा, अपना से भी कुछ वर्क करना चाहिए। ये तो सब दूसरे पर डिपेंड करने के बाद वो अच्छा नहीं होता है, इसलिए अच्छा नहीं होता है कि अगर अपना से आप लोग नहीं कीजिएगा ना तो सब तो कोई कर ही देगा, सब सॉल्यूशन मिल जाए, सब कंटेंट मिल जाए। कंटेंट तो आपको सब मिलेगा, कंटेंट में कोई तिथि नहीं होगा, क्योंकि कंटेंट जो बहुत जरूरी है। सॉल्यूशन में कुछ तिथि करेंगे, इसलिए कि आपको खुद से तो मेहनत करना पड़ेगा ना। अगर सब वीडियो देखने से या सब कहीं से मिल ही जाए तो खुद जब तुम मेहनत नहीं करोगे तो क्या पता चलेगा। इसलिए मेहनत करो लोग, अपना से भी मेहनत करोगे लोग तब। उसमें एक दो क्वेश्चन छोड़े हैं, उसको बनाइए लोग। उसमें अगर कोई दिक्कत हो रहा है तो फिर देखिए उसके पहले वाला क्वेश्चन देखिए बोलोगे तो उसमें पता चलेगा कि ना इसमें क्या त्रुटि हो रहा है। बट कोई क्वेश्चन खास छोड़े नहीं है। तीसरा नंबर क्वेश्चन एक और तीसरा नंबर कह रहा है कि कुछ रियल नंबर दशमलव प्रसार के रूप में दिए हैं। कुछ रियल नंबर जो है डिसिमल एक्सपेंशन के रूप में, इंग्लिश में बोल रहे हैं, कुछ रियल नंबर जो है डिसिमल एक्सपेंशन मतलब दशमलव के रूप में दिए हुए हैं। दशमलव के रूप में दिए हुए हैं तो हमको देखिए, हमको अगर वो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं है तो कोई बात नहीं, परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर नहीं है तो कोई बात नहीं, और रेशनल नंबर है तो हमको, रेशनल नंबर है तो क्या करना है, पी बटा क्यू के रूप में, रेशनल नंबर जो होगा उसे पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। और उसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा ये बताएं, मतलब कह रहा है उसका अभाज्य गुणनखंड क्यू के बारे में लिख ले दीजिए। तो तीनों क्वेश्चन लिख लेंगे, उसके बाद इसको पारा समझेंगे। ये कह रहा है आपको 43 पॉइंट इन है, हाँ यही है। अब देखिए दूसरे का है, क्वेश्चन लिख रहा है इसलिए थोड़ा सा वीडियो में सन्नाटा टाइप का आ गया, बट ऐसा नहीं, क्वेश्चन भी तो लिखना जरूरी है ना लिखेंगे तो समझाएंगे क्या, और लिखकर समझाने थोड़ा सा ऐसा कुछ नहीं है। रेकरिंग का मतलब होता है, रेकरिंग का मतलब इसको बार बोलते हैं हिंदी में,
इसको हम अपने अपनी भाषा में 10th के मैथ की भाषा में इसको बार बोलते हैं। इसका मतलब हो रहा है कि इतना आ जा रहा है, फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ रहा है, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब इसी नंबर हमेशा रिपीट कर रहे हैं, इतना ही नंबर हमेशा रिपीट कर रहा है। इसका मतलब है कोई थी में नहीं है, मतलब इसका जो अंतराल है ना रिपीटिंग ना टर्मिनेट कर रहा है ना रिपीट कर रहा है। तो जब टर्मिनेट ना टर्मिनेट करेगा ना रिपीट करेगा, उसी दिन बताया तो क्या होगा, वो इरेशनल नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा। तो इसका कोई वैल्यू नहीं, इसका हमको बातें नहीं करना है, चर्चा ही नहीं करना है। तो अब है इसका देखिए, ये हो गया, ये टर्मिनेट कर रहा है। जब इस टर्मिनेट कर रहा है तो हमको क्या करना है, जब ये टर्मिनेट कर रहा है तो हमको इसका इसी के बारे में निकालना है। इसका जो क्यू होगा ना, इसका डिनोमिनेटर होगा, उसका नेचर क्या होगा, डिनोमिनेटर का नेचर बताना है। स्वाभाविक हम पढ़े इसके पहले, जो टर्मिनेट होगा उसका नेचर क्या होगा, उसका नेचर 2 का पावर n और 5 का पावर m के रूप में होगा, जहाँ m और n एक होल नंबर होगा। बस यही लिख देना है। तो लिख देना है कि दिस नंबर इज टर्मिनेट, दिस नंबर इज टर्मिनेट एंड इसका जो नेचर होगा, नेचर ऑफ क्यू इक्वल टू 2 का पावर n एंड 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m के रूप में होगा, वेयर m n एंड m आर होल नंबर। समझ में आया? हम कितने नेचर यही लिखना है, 2 का पावर, जब टर्मिनेट जब होगा, टर्मिनेट कौन सा नंबर होता है, टर्मिनेट वही नंबर होता है जिसका डिनोमिनेटर का जब प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो टू और 5 का मल्टीपल में ही आएगा, 2 और 5 का मल्टीपल में ही कुछ भी आएगा, मतलब 2 और 5 पे उसके प्राइम फैक्टर में आएगा, 2 और 5 पे छोड़कर उधर कोई नंबर नहीं आएगा, या तो खाली 2 आएगा या तो खाली 5 आएगा, या 2 और 5 दोनों आएगा। तीन यही 3 स्टेप हो सकते हैं, 3 प्रोसेस हो सकते हैं जिसमें वो नंबर टर्मिनेट, और टर्मिनेट देखा, टर्मिनेट मतलब ही शांत है, इसका मतलब आगे नहीं बढ़ रहा है, यहीं पे आकर रुक जा रहा है। और ये जो है इतना इसका अनलिमिटेड, मतलब ना कोई इसका कोई नियम है ना रूल है, अपने बिना नियम रूल से आगे बढ़ रहा है, तो ये रेशनल नंबर हो जाएगा, मतलब अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ये जो हो रहा है तो डायरेक्टर लिख देंगे, दिस नंबर इज रेशनल नंबर, तो है देखिए, दिस रेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग। हो गया। जब इसका जब नॉन टर्मिनेटिव होगा तो इसका अब इसका क्यू का नेचर क्या होगा, इसका क्यू का नेचर ऑफ क्यू इक्वल टू, इसका जो नेचर होगा, उसका जो डिनोमिनेटर का नेचर, वो डिनोमिनेटर का नेचर बताना है हमको। तो डिनोमिनेटर का नेचर होगा 2 का पावर n और 5 का पावर n के रूप में नहीं, 2 का पावर n और 5 के पावर m के रूप में नहीं आएगा। समझ गए ना? यही विधि होगा, मतलब वेयर n एंड m आर होल नंबर, प्रूव डेट। हो गया ना? ये हमको सिद्ध करना था, यही बताना था कि अगर टर्मिनेट है तो उसका क्यू का नेचर बताएं, अगर नॉन टर्मिनेट है तो उसका क्यू का नेचर बताएं। आज जो नहीं है, वो जो रेशनल नंबर नहीं है, वो डायरेक्टली लिख देंगे वो रेशनल नंबर नहीं है। तो आज हमारा चैप्टर मतलब रियल नंबर चैप्टर समाप्त होता है। और हम इस रियल नंबर चैप्टर में लाइन बाय लाइन, मतलब अब एक दो गो क्वेश्चन छोड़े होंगे जो इसी के लिए छोड़े होंगे, आप लोग बना लीजिए क्वेश्चन का, क्वेश्चन में कुछ दम है नहीं। और इसी जो है रियल नंबर का आज उस चैप्टर है समाप्त हो गया, उसका लास्ट एक्सरसाइज है, चैप्टर समाप्त हो गया। अब इसके बाद हम मिलेंगे पॉलिनोमियल चैप्टर, बहुपद है, तो बहुपद एनसीईआरटी से हम लोग नहीं पढ़ेंगे। एनसीईआरटी से अगर मान लीजिए यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं आप लोग, इंटरेस्ट मैंने इतना इतनी से आ रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं, फोन से देख रहे हैं, तो एनसीईआरटी तो सब लोग पढ़ाता है,
एनसीईआरटी गाइड पढ़ेंगे हम लोग। इसके बाद से जो भी वीडियो मिलेगा तो कंटेंट देंगे, मैंने आर.डी. शर्मा मैथ का, आर.डी. शर्मा मैथ का आप लोग नाम सुने हो, 10th का मैथ का आर.डी. शर्मा बढ़िया मैथ आता है और उसमें अच्छा मतलब लेवल का क्वेश्चन होता है। इस एनसीईआरटी से कुछ नहीं, ढेर हट के होता है वो। तो उसका हर क्वेश्चन लाइन बाय लाइन बनाए तो हर क्वेश्चन उसका लाइन बाय लाइन संभव नहीं है। उसका सब मैंने जितना भी उसमें कॉन्सेप्ट होता है ना, सब कॉन्सेप्ट देंगे। जितना भी उसमें एक्सरसाइज आने से पहले थ्योरी होगा, कॉन्सेप्ट होगा, सब कॉन्सेप्ट देंगे। बट सब क्वेश्चन सोल्व नहीं कराएंगे, 1-2 क्वेश्चन सोल्व कर, लेकिन वो पढ़ने के बाद एनसीईआरटी आप लोग को सफा आसान हो जाएगा। इतना उसमें क्वेश्चन दिया, उतना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया जाए तो एनसीईआरटी कभी देखना ही नहीं पड़ेगा। बट बेसिक जो है ना हम लोग का, मतलब बोर्ड का सीबीएसई बोर्ड है या बिहार बोर्ड है, उसका बेसिक जो होता है, बेसिक वो एनसीईआरटी होता है। एनसीईआरटी सरकार द्वारा जारी होता है, और सरकार द्वारा जारी तो मतलब वो कोई भी अगर टेस्ट है, वो कोई भी अगर टेस्ट भी लेगा ना, अगर इसी होता है सेंटर का एग्जाम ले रहा है तो स्कूल में वार्षिक या छमाही का एग्जाम ले रहा है तो इसी में से देगा वो, इसके अलावा कुछ देगा नहीं, क्योंकि वो इसी को पढ़वाता है तो इसी से पूछेगा। हमको तो ऐसा पढ़ना नहीं, हमको भी तो ऐसा एक्स्ट्रा भी तो जानना नहीं इसके। और इसमें है कि कम क्वेश्चन देता है, शॉर्ट क्वेश्चन देता है, थोड़ा सा अच्छा भी नहीं लगता है उतना क्वेश्चन बनाना। मैथ होता है, जितना प्रैक्टिस कर जाएगा उतना ही बढ़ेगा, इसलिए उसी बुक को आगे से कंटिन्यू किया जाएगा। और बुक अगर अच्छा से पढ़ रहे हैं तो बहुत बढ़िया, आगे भी सीखी देगा। आगे अगर आगे मैथ पढ़ना है ना तो आगे बहुत अच्छा लगेगा यार। तो अगर शुरू से अगर अच्छा से किया जाए, अच्छा से, नहीं तो उसमें थोड़ा भी नहीं पता चलेगा कि कब लेवल ऊंचा हो गया, कब लेवल नीचा, उसमें कोई अंतर नहीं देगा। वही एनसीईआरटी पढ़कर 12th में जाइएगा तो हाँ लगेगा जा लेवल तो ऊँचा हो गया, लेकिन उसको पढ़ने से कुछ लेवल ऊँचा नहीं होगा। इसीलिए कंटिन्यू उसी को करेंगे। और यहाँ तक वीडियो देखे तो आपको धन्यवाद, थैंक यू। फिर मिलेंगे अगले न्यू वीडियो में, आर.डी. शर्मा के मैथ के साथ मिलेंगे, वहीं पढ़ा जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ाई करते रहिए। ज़्यादा कुछ वीडियो में नहीं बोलेंगे, आप लोग समझदार हैं।